में उसने अपने पाँव के नीचे ठंडी ज़मीन को महसूस किया। पाँव को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हुए उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ी पुख्ता थी, अंधेरे में वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसने पैरों से सीढ़ी को टंटोलते हुए दूसरा कदम बढ़ा दिया। ठंडी हवा का एक और झोंका उसके जिस्म से टकराया। कुछ देर पहले महसूस होने वाली घुटन ख़त्म हो गई। उसने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा और सर उठाकर तारीकी में ऊपर देखने की कोशिश की। वो लॉन्च का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। शाकर बाबा उसकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आ गए थे। अस्सलामु अलैकुम शाकर बाबा, कैसे हैं आप? उसने हमेशा की तरह इन्हें देखते ही कहा। मैं ठीक हूँ छोटे साहब, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। उसने गाड़ी की चाबी सेंटर टेबल पर रख दी और ख़ुद सोफे पर बैठ गया। चाय लाऊं आपके लिए? शाकर बाबा ने पूछा। हाँ, पिला ही दें। बाबा अपने कमरे में हैं। नहीं साहब, तो कुछ देर पहले बाहर गए हैं ड्राइवर के साथ। मैं तो उनसे मिलने आया था। कुछ पता है कब तक आएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं पता, बेगम साहिबा को पता होगा। मम्मी हैं घर पर? हाँ, वो अंदर हैं अपने कमरे में। उनको आपके आने का बताऊं? हाँ, बता दें। जैदुल ने सामने टेबल पर पड़ा हुआ मैगज़ीन उठा लिया। शाकर बाबा वहाँ से चले गए। जालिद कुछ देर मैगज़ीन के सफ़े पलटता रहा, फिर उसने मैगज़ीन दोबारा सेंटर टेबल पर उछाल दिया। सोफे की पुश्त से सर टिकाकर वो लॉन्च में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा। फिर एकदम वो कुछ चौंक गया। लॉन्च की एक दीवार पर लटकी हुई तस्वीर ने इसे चौंका दिया था। वो उठकर उस दीवार की तरफ चला गया। तस्वीर को करीब से देखने पर वो कुछ देर तक पलकें भी नहीं झपक सका था। स्याह बैकग्राउंड में गंदी रंगत का कोहनी तक एक हाथ पेंट किया गया था। दूर से इसे वो बाजू दरख्त लग रहा था। हाथ की पांचों उंगलियां पूरी तरह खुली हुई थीं। उंगलियां लंबी और मखरूती थीं और इन लंबी फैली हुई उंगलियों से बहुत सी पतली पतली शाखें निकलकर इधर उधर फैली हुई थीं। इनके फलाने उंगलियों के साथ मिलकर पंजे को एक दरख्त के ऊपर वाले हिस्से की शक्ल दे दी थी। इन शाखों पर कोई पता नहीं था। यूं लग रहा था जैसे वो दरख्त बंजर है, सूखा हुआ है, या फिर किसी वजह से इसके पत्ते जड़ चुके हैं। कलाई से कोहनी तक हाथ की जिल्द भी खुश्क और रगें यूं उभरी हुई थीं जैसे दरख्त के तने की छाल होती है। कलाई में एक बहुत खूबसूरत स्याह स्ट्रिप वाली घड़ी बंधी हुई थी। घड़ी का डायल भी स्याह रंग का था और इसमें छोटे छोटे सफ़ेद हीरे जुड़े हुए थे। हैरानकुन बात यह थी कि घड़ी के डायल पर सुइयां नहीं थीं। हाथ की फैली हुई हथेली पर बनी हुई लकीरें भी बहुत वाज़ेह नज़र आ रही थीं और दिल, दिमाग, किस्मत और ज़िंदगी की चारों लकीरों पर खून के नन्हे मुन्ने कतरे नज़र आ रहे थे। वो कतरे इतने छोटे थे कि टपकने की बजाय अपनी जगह पर टिके हुए थे। जल्दी जालदीन ने झुककर तस्वीर के नीचे मौजूद कैप्शन पढ़ा।
اس نے کھڑے ہو کر ایک بار پھر تصویر پر نظر دوڑائی، اور وہ چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر دم بغور ہو گیا۔ وہ الٹے پیروں 3-4 قدم پیچھے گیا اور رک کر اس تصویر کو دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ایک ٹنڈ منڈ درخت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مگر قریب آنے پر بھی جان سکتا تھا کہ وہ درخت نہیں، ایک ہاتھ ہے۔